नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कुछ एक इंपॉर्टेंट अपडेट को लेके है। बाजार में कुछ खबरें सुनने को मिल रही हैं, वो खबरें कितनी ज़्यादा सत्य है ये हम देखेंगे। इसके साथ साथ इतना कहूँगा दोस्तों, चीज़ों को समझना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में सारी चीज़ों का जो असर है वो न्यूज़ के इर्द गिर्द जो चीज़ें चलती हैं, कह सकते हैं उसी के मुताबिक होती हैं। फिलहाल बाजार एक अच्छी नोट के साथ है, इतना कहूँगा। आने वाले हफ्ते में कुछ और अच्छे पॉइंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये सारी बातों को प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, बाजार के अगर रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, मार्केट की न्यूज़ चाहते हैं, मार्केट की चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो दोस्तों नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। तो उस व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें क्योंकि उस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस किस तरीके से चलती है और किस तरीके से मुनाफा कमाती है, ये सारी अपडेट्स आपको उसी चैनल के माध्यम से मिलेंगी। इसके साथ साथ एक ऐप भी हमने डेवलप किया है और उस ऐप के माध्यम से आपको ये पता रहेगा कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब ऐड करनी है, कब निकलना है, लेके कब कितना प्रॉफिट निकालना है। ये सारी अपडेट रेगुलर बेसिस पे आपको हर दिन की प्रोस्पेक्टिव के साथ चीज़ें मिलती रहेंगी। अगर चाहते हैं प्रॉपर तरीके से मुनाफा कमाना और प्रॉपर सटीक चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं, तो ज़रूर इस ऐप को भी डाउनलोड करें, फर्दर प्रोसेस करें सारी चीज़ों को, उसके बाद आगे की रणनीति को ज़रूर देखें। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, जो कि फिलहाल की जो न्यूज़ है पूरे बाजार में हमें सुनने को मिल रही होंगी। वो है बेसिकली एक पर्टिकुलर ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि ट्रंप की तरफ से कुछ क्लेम्स किए गए हैं एंड वो बेसिकली इंडिया के बिहाफ पे है। वो कहा गया है कि इंडिया चाहता है कि वो लगभग 100% तक का टैरिफ कट करेगा जो भी यूएस से प्रोडक्ट आएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को चलते कह सकते हैं बाजार में बहुत चर्चाएं हैं। अब इंडिया कह सकते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ नेशन है एज अकॉर्डिंगली ट्रंप की तरफ से अगर देखें। और ये अब दोस्तों कह सकते हैं इसका जो सिनेरियो जो क्रिएट हुआ है, बेसिकली कह सकते हैं ये जो ट्रेड पीस को लेके जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, आप सभी जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान को लेके जो चीज़ें हुई हैं, और इसी चीज़ को आगे कम करने के लिए, टेंशन को रिलीज़ करने के लिए ट्रंप की तरफ से जो चीज़ें बोली गई थी। क्योंकि दोस्तों ये जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये एक इंटरव्यू के दौरान इनके द्वारा बताई गई हैं और वो शुक्रवार के दिन 16 तारीख की ये बात है। और यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं कि ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी थी, जिसकी वजह से बिजनेस की धमकी दी थी, ये कह सकते हैं, टैरिफ तो नहीं कहेंगे, बिजनेस कहेंगे, बिजनेस ट्रेड बिजनेस की धमकी दी थी, जिसके कारण ये टेंशन जो है वो रिलीज होती हुई नजर आ रही है। एक्चुअल में इससे कितनी सच्चाई है अभी तक हम नहीं जानते, जस्ट बिकॉज ऑफ जैसे अपडेट्स मिली है उस हिसाब से अगर देखें तो कुछ सिनेरियो अलग ही हैं जो बताए जा रहे हैं अभी, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ऐसा सच नहीं है। इतना कहूँगा दोस्तों, फिलहाल का जो हमारा जो मेन फोकस पॉइंट है वो है दोस्तों बाजार को लेके, किसी भी तरीके के युद्ध को लेके नहीं है। सिर्फ इतना कहूंगा अभी फिलहाल हम ये देखेंगे कि इसका असर हमारे इंडियन मार्केट पे किस तरीके से पड़ता है, जो कि समहाउ अगर देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखें तो मार्केट गिरावट के रूप में था। हालांकि माइनस का चेंज था, लेकिन स्टॉक्स में बाइंग, हालांकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी की पोजीशन में ज़बरदस्त हमें बाइंग देखने को मिली। तो ये स्टेटमेंट कितना ज़्यादा और कारगर होती है, क्योंकि दोस्तों जितने भी मिलिट्री एक्शन हुए थे, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो चीज़ें चल रही थी, उसको एक तरीके से विराम वहाँ पे लग चुका है। तो अब ये टेंशन तो नहीं है किसी भी तरह के युद्ध को लेकर, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है बिजनेस को लेकर सारी स्ट्रैटेजी डेवलप होने वाली है। और इसी के चलते ये युद्ध जो था ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इसने किया है बेसिकली इंडियन डिफेंस सेक्टर के बिहाफ पे, ये इनका अंदाज़ा आपको बिल्कुल भी नहीं है। इतना समझ सकते हैं दोस्तों इंडियन डिफेंस कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, एक इसका सिंगल सबूत हमने फिलहाल रिसेंटली युद्ध में देख लिया है। तो ये चीज़ें भी ज़रूर ध्यान में रखें। इसी वजह से आप देख रहे हैं ज़्यादातर डिफेंस के स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो ये ध्यान में ज़रूर रखें। इसलिए चीज़ों को नज़र में आपको रखना है। ये पॉइंट कितना सत्य है ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। फिलहाल ऑनगोइंग प्रोसेस आपसे देखें तो ये एक न्यूज़ मार्केट में देखने को मिल रही है और ये कंफर्म करती है कि मार्केट में अब फिलहाल किसी तरीके की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोजीशंस के बारे में। तो सबसे पहला जो स्टॉक है आप देख सकते हैं बहुत से लोगों के पास होगा ये टाइटन। हालांकि बहुत से लोगों ने राकेश झुंझुनवाला जी की होल्डिंग है, ये देख के भी बहुत से लोगों ने इसको पोजीशंस के रूप में लिया होगा। बात करते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग कह सकते हैं 3633 के आसपास का लेवल है, माइनस का चेंज है। नंबर्स की बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमेशा नंबर्स। इस हिसाब से देखिए तो कंपनी के नंबर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर नंबर्स को प्रॉपर तरीके से जजमेंट करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कंपनी का सेल्स, जो कि मार्च क्वार्टर में देखें तो यहाँ पे सेल्स जो है आपको मार्च में गिरावट देखने को मिलेगी। 17,000 से गिर के लगभग 14,916, जो कि ऑलमोस्ट 15,000 के करीब है। इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट जो कि प्रॉफिट में देखिए तो लगभग 1000
से ऊपर का जो प्रॉफिट है वो गिर के 871, जो कि क्वार्टरली देखे और ईयरली देखे तो ईयरली ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। यहाँ पे मेन जो इशू इसीलिए क्रिएट नजर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनी में जो प्रॉफिट था वो डिक्लाइन हुआ है। एंड यहाँ पे आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए देख सकते हैं मार्च डेटा के अकॉर्डिंगली एफआईएस की होल्डिंग, जो कि मार्च में आपको देखने को मिलेगा 17% के आसपास, 17.82, जो कि होल्डिंग ट्रिम हुई है। डीएस की होल्डिंग इंक्रीज हुई है जो कि 12% के करीब है। तो इतना कहूँगा दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म का सोच है तो जरूर इसके बारे में ध्यान रखें कि आपको लेके चलना चाहिए। इनफैक्ट अच्छी कंपनी है, अच्छे परफॉर्मेंस ने दिखाए हैं। फिलहाल में अगर थोड़ी सी गिरावट है तो कोई बहुत बड़ी नेगेटिव वजह नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान रखें। इतना कहूँगा, आगे चले लेकिन प्रॉपर स्टडी जरूर करें अपने बिहार पे ताकि आपको चीज़ें पता लगती रहें। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ अगर देखिए तो फिलहाल आपको देखने को मिलेगा 0.23% के आसपास का मूव, 4335 के आसपास का लेवल, शुरुआत और क्लोजिंग देख सकते हैं। कंपनी एक मोटर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, इसका पी रेशियो भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मेन कंसर्न हमें देखने को मिला है बेसिकली मोटर इंडस्ट्रीज को लेके, वो है इस कंपनी के नंबर्स। तो ये कंपनी कह सकते हैं वन ऑफ द इंडिया का फर्स्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प की अगर बात करें। रही बात दोस्तों, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि इसके अंडर में हैं। फिलहाल अगर देखें तो इस कंपनी के नंबर्स जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए है एंड उसी को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कंपनी के नंबर्स क्वार्टरली कैसे डेवलप हुए हैं। सेल्स में देखें तो लगभग 9,970 के आसपास का सेल्स देखिएगा मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंगली, जो कि लास्ट क्वार्टर के मुकाबले देखिए हल्की सी गिरावट है, लास्ट के मुकाबले देखें तो ठीक ठाक है, तो कुछ खास फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा क्वार्टरली अकॉर्डिंगली। जो लास्ट क्वार्टर दिसंबर था लगभग 1108 के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट था लास्ट दिसंबर क्वार्टर में, जो कि बढ़ के 1169 के करीब हमें अब देखने को मिल रहा है, जो कि इंक्रीज हुआ है। जिसके अकॉर्डिंगली अगर देखें कंपेयर करें लास्ट ईयर 943, तो कह सकते हैं यहाँ पे भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब रही बात दोस्तों ये क्वार्टरली डेवलप क्यों हुआ है, अगर बात करें सेल्स की तो यहाँ पे सेल्स में वो गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है, देख सकते हैं एक्सपेंस। यहाँ पे मार्च क्वार्टर में एक्सपेंस आपको कम होता हुआ नजर आएगा, जो कि कंपेयर करें लास्ट दिसंबर क्वार्टर में आपको एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये एक्सपेंस का जो खेल है ना, ये बहुत टर्निंग पॉइंट ले आता है कई बार। बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली है जबकि कंपनी का बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता है, लेकिन हाँ खर्चों के कटौती के कारण या फिर खर्चों में कह सकते हैं गिरावट के कारण प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, अगर प्रॉफिट के रूप में क्वार्टरली हम उसको जजमेंट करें। आगे की दोस्तों इतना ज़रूर कहूँगा, दोस्तों ध्यान रखना इस पर, हमें इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। एंड रही बात इसके होल्डिंग्स पैटर्न्स, जो कि अगर मैं एफआईएस की अगर बात करें तो अभी आपको देखने को मिलेगा 27.43% के आसपास की होल्डिंग, जो कि क्वार्टरली है। और अगर बात करें डीआईएस में भी देखें तो डीआईएस ने होल्डिंग को इंक्रीज किया, जो कि 27.89 के करीब है। तो ध्यान रखें, इसमें प्रॉपर स्टडी करना है। देखते हैं मार्केट में एक कंपनी किस तरह से वर्क करती है। आने वाले कह सकते हैं नेक्स्ट हफ्ते में, जो कि शुरुआत होगा मंडे से, उस वक्त कंपनी का क्या रिएक्शन होता है। हालांकि मोटर इंडस्ट्री में कुछ खास चीज़ें देखने को नहीं मिल रही, लेकिन हाँ डेवलप्ड ज़रूर होगी। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें कंपनी के बारे में, तो बहुत से लोगों को इंतजार था इस कंपनी के नंबर्स को लेके, तो वो भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कंपनी क्रेडिट एक्सेस की बात करें, जो कि एक एनबीएफसी कंपनी है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 0.38% के आसपास का मूव, जो कि 1200 के लेवल पे कंपनी फिलहाल ट्रेड कर रही है। इसी के साथ पी रेशियो भी आपको 21 के करीब देखने को मिलेगा। समहाउ अगर बात करें तो कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस डेटा हैं, जो कि यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन्स है वो कैसे इंप्रूव हुए हैं। तो इस चीज़ को जजमेंट करने के लिए सबसे पहले कंपनी के नंबर्स को क्वार्टरली देख लेते हैं किस तरह से परफॉर्मेंस है। यहाँ अगर देखें तो मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंगली रेवेन्यू जो है लगभग 1380 से बढ़ के लगभग 1407 के करीब है, तो इंक्रीज़ हुआ है कंपनी का रेवेन्यू अगर देखें। और क्वार्टरली देखें और ईयरली देखें तो ईयरली थोड़ी सी गिरावट है, लगभग 1457 का था, अभी 1407 के आसपास है। प्रॉफिट का मेन मुद्दा है, प्रॉफिट देख सकते हैं जो पहले लगभग नेगेटिव में था, देख सकते हैं पहले लगभग 100 करोड़ का नुकसान था, अभी देख सकते हैं लगभग 47 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। हालांकि प्रॉफिट क्वार्टरली है, लेकिन ईयरली देखें तो 397, जो कि गिरावट के रूप में है। अब मार्केट इसको कैसे एंटिसिपेट करता है ये इंपॉर्टेंट है मंडे दिन की सिचुएशंस को लेके। अब देखते हैं यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न्स भी अगर हम देखें तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है। एफआईएस की होल्डिंग 11.38, जो कि क्वार्टरली इंक्रीज़ हुई है। और डीएस की बात करें तो डीएस में लगभग 12.6% के आसपास की होल्डिंग्स है। तो क्रेडिट एक्सेस की बात करें तो इस बात का ध्यान रखना है, कंपनी ज़बरदस्त है, लेकिन हाँ स्मॉल कैप के कारण कह सकते हैं कंपनी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, काफ़ी वॉलेटाइल भी स्टॉक हो सकता है। तो मंडे के दिन का रिएक्शन देखते हैं क्या चीज़ें चलती हैं, लेकिन हाँ नज़र में ज़रूर रखें, इसको वॉच लिस्ट में चाहे तो ऐड करके चल सकते हैं। फिलहाल आने वाला कल का दिन मंडे की बात करें, जब भी इंक्रीज़ मंडे के दिन मार्केट में मूवमेंट होगी वो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, जिसको डिटेलिंग करेंगे मार्केट बंद होने के बाद।
एंड फिलहाल कल के दिन आपके सामने कुछ चीज़ें लेके आएंगे, संडे के दिन कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लानिंग के तहत, जिसकी प्लानिंग हम मंडे के लिए करेंगे। तो ऐप को भी ज़रूर फॉलो करें। आपने जिस किसी ने भी ऐप डेवलप नहीं किया है, मतलब डाउनलोड नहीं किया है, तो डाउनलोड कर लें ऐप को, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें एंड जो भी वीडियोस उसमें अपलोड होती है उसको ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि वहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, प्लानिंग को लेके, उसके साथ साथ लेवल्स को लेके भी, उसके साथ साथ सारी चीज़ों को लेके। तो प्रॉपर गाइडेंस उस ऐप के माध्यम से आपको मिलता रहेगा, इसलिए उसको डाउनलोड जरूर करें। तो अभी फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।